बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि आप सब खैरियत से होंगे और इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे ये बहुत अच्छी बात रही पिछले दिनों के पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें रहीं और एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो मौसम ने जो है वो एक करवट ली और बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे शहरों में बारिश हुई। सो ये मौसम की करवट आप सबको बहुत मुबारक हो। बहुत लोगों ने बहुत एंजॉय किया। लेकिन अगर कराची की मैं आपको जो है सूरत हाल बताऊं तो लास्ट वीकेंड काफ़ी तकलीफ दे गुजरा। बहुत गर्मी थी और कराची में नॉर्मली सब लोगों का यही कहना था कि इस तरह की लू जो गर्म हवाएं होती हैं वो नॉर्मली नहीं चलती कराची में, लेकिन इस बार अनएक्सपेक्टेड था कि हीट स्ट्रोक, जिस तरह की गर्मी रही, जिस तरह की लू रही, वो बहुत ज़्यादा थी। बहुत सिवियर मौसम जो है वो हीट के हवाले से रहा कराची में। बट अब कंपैरेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मौसम जो है वो बेहतर हो गया है। बट आगे इंशाल्लाह रमज़ान भी आने वाले हैं। सो गर्मी ने तो रहना ही है। इसके साथ साथ की इलेक्ट्रिक की जो हम पर मेहरबानियाँ हैं, बिजली का ना होना, लोड शेडिंग होना, वो भी इटसेल्फ मौजूद है। तो अब हमें करना क्या है कि ये तो कोई रीज़न नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल रीज़न नहीं है कि हम घर में बैठ जाएं। घर में भी बैठेंगे तो लाइट नहीं है। सो आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे के लोग हिल स्टेशन पे भी चले जाते हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए। और वहाँ का माहौल जो है आजकल तो अच्छी, वहाँ पे सर्दी भी है और मौसम भी अच्छा है, बारिशें भी खूब हो रही हैं, तो यकीनन अच्छे रोज़े गुजरेंगे वहाँ पर। राइट। और दूसरा ऑप्शन, वो ऑप्शन क्या है? वो तो खुश नसीबी है कि आपका रब के घर से बुलावा आ जाए और आप ये रमज़ान का जो बाबरकत महीना है ये आप मक्का और मदीना में जो है वो स्पेंड करें। ये नसीबों की बात है, जिनको नसीब होती है वो बड़े लोग हैं। और जो जा रहे हैं इस सफ़र पर वो हमारे लिए भी दुआ करें कि रब हमें भी ज़रूर उस सफ़र की जो है वो दावत भेजे, क्योंकि बगैर बुलावे आप वहाँ जा नहीं सकते। डॉक्टर साहब, कराची हीट गर्मी क्या कहेंगे? जी हाँ, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया है, क्योंकि आजकल जो है इतनी शदीद गर्मी, अभी पिछले 2-3 दिनों में तो लास्ट वीक इतनी शदीद गर्मी थी कि मरीज जो थे बेचारे परेशान थे। और मरीज से ज़्यादा हर घर में देखें बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, जवान भी होते हैं। और वो सब, ये एक ऐसी बीमारी होती है या एक ऐसा अलामत होती है जो सब इसके साथ जो है वो नमद आज़मा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर घर में एक बच्चा है, वो घर के अंदर ही होता है, उसको भी डिहाइड्रेशन होती है। पेरेंट्स को अंदाजा नहीं होता कि बच्चा डिहाइड्रेटेड हो रहा है नहीं हो रहा। अगर खुदा ना खास्ता उसको मोशन हो गए तो ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है। और नॉर्मल सूरत हाल में भी बच्चे को जब हम पहना के उड़ा के रखते हैं तो उसको पसीना होता है, पसीना आता है। तो उसके साथ साथ आप वालिदैन को ये देखना चाहिए कि बच्चे के अगर वो दिन भर में 3 या 4 पैम्पर चेंज कर दे, तो आज हमने 2 ही किए या हमने 1 किया, तो कॉन्शियस होना चाहिए। जब बच्चा, अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन जब होती है, एक तो होता है ना कि बच्चा बिल्कुल ही लिथार्जिक हो गया है, ठीक है, वॉमिटिंग्स होने लगी या मोशन होने लगी, लेकिन उससे पहले भी कुछ अलामतें जाहिर हो रही होती है जहां पर अगर आप कंट्रोल कर लें तो इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुनने वाला। आप दोबारा बताइएगा कि किस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं इतनी वर्स्ट कंडीशन पे जाने से पहले। जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, पहले तो होता है बच्चा अगर रोता है, बच्चे से रो रहा है तो उसके आंसू जो है बहुत कम निकल रहे हैं। तो आप फौरन ये नोट करें कि बच्चा रो तो रहा है लेकिन आंसू नहीं निकल रहे, क्या वजह है? क्या पानी की कमी हो रही है? दूसरा, बच्चा अगर एक माँ है, उसको पता है मेरा बच्चा दिन भर में 3 या 4 पैम्पर चेंज करता है, आज सुबह से उसने 1 ही पैम्पर में चेंज कर सकी हूँ, तो फौरन उसको कॉन्शियस होना चाहिए कि क्या मैंने पानी इसको आज सारा दिन पिलाया। कहीं इसके चेहरे पे जो है, आप उसको चेहरे से नजर आ जाता है, बच्चे का चेहरा मुरझाया हुआ सा नजर आता है, स्किन उसकी जो है बिल्कुल लूज हो जाती है, तो आपको अंदाजा होता है कि बच्चे के अंदर पानी की कमी हो रही है। चाहे अगर वो मदर फीड पे बच्चा है तो आप अपनी मदर फीड बढ़ाएं, या बच्चे को एक्स्ट्रा पानी अगर देना हो तो बोतल में पानी भी दे सकते हैं उसको। एक सवाल, पानी की बात हुई और बच्चों की बात हुई, तो हमारे यहाँ तो एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि बच्चों को लाइक स्टार्टिंग 3-4 मंथ्स जो है वो तो आपने पानी ही नहीं देना, ठीक है। लेकिन अब आप कराची की गर्मी देखें या पंजाब की गर्मी देखें, थर में जो बच्चे मौजूद हैं, टेम्परेचर इतना हाई है। सो आई रिमेम्बर मेरे घर में जो नानी हमेशा प्रैक्टिस कराया करती थी कि पानी में जो है वो चीनी और नमक मिला के जो है वो बच्चों को दिया जाता था। और आज भी ऐसे ही है, डॉक्टर्स कुछ कहते रहे उन्होंने ये करना, तो उन्होंने वो रिवायत चलाई भी है। डॉक्टर साहब, इस टेम्परेचर में इस चीज को फिर आप कैसे देखेंगे कि आपने बच्चे को पानी देना है या नहीं देना? देखिए, 2 चीजें होती हैं। अगर मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, हर घंटे हर 2 घंटे बाद उसको जो है वो ब्रेस्ट फीड करा रही, जो आजकल कराची में या और दीगर इलाकों में नहीं होता है, इतनी मसरूफियत होती है, घर के काम काज भी करने होते हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ बच्चे की तरफ जाती है, अगर बच्चा रो रहा है, सो रहा है, तो माँ को उतनी फिक्र नहीं होती, तो फिर बच्चे के अंदर पानी की कमी जो है वो नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करा रहे हैं तो फिर बच्चे को आपको एक्स्ट्रा पानी देना पड़ेगा। सही, फिर पानी जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन मैं ये बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी, सबके लिए ये बात है कि
पानी तो चाहिए लेकिन साफ पानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी से भी बहुत सारी बीमारियां, पेट के अमराज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी जिस तरह आपने एक चीज बताई कि इस वजह से गर्मी का शिकार ज्यादातर बच्चे और बूढ़े ज्यादा हो रहे होते हैं। बच्चे, बूढ़े और जो मजदूर हजरात बाहर काम कर रहे हैं, जो भी सन से एक्सपोज होगा, ठीक है, गर्मी से उसको जो होगा, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों, हम एसी एयर कंडीशन रूम में तो बैठे हुए होते हैं, लेकिन हमें पसीना तो आ रहा होता है, हम उसको कुछ भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे रोड पे काम हो रहा है, एक तामीराती काम है, अल्लाह करे इसकी तामीर जल्दी मुकम्मल हो जाए, बहुत परेशानी है लोगों को। तो मैं जब सुबह आ रही हूँ तो लाइक 7:15 7:30 बजे का टाइम था, तो भी उस वक्त जो है वो बेचारे मजदूर जो है वो पूरे भीगे पड़े थे पसीने से। इनका अभी ये हाल है, अभी 12-1 बजेगा तो कितना शिद्दत होती है गर्मी की। सो इन लोगों के लिए या वैसे ओवरऑल आप क्या सजेशंस देंगे? देखिए, इन लोगों के लिए एक तो वो खुद अपने तौर पे ही कर सकते हैं कि पानी का कूलर रखें, ठीक है, और एक पानी की बोतल भर लें उसके साथ। जो जहाँ भी वो काम करें, यकीनन पानी का कूलर लेके साथ तो नहीं घूम सकते वो, अगर वो डिटैच कहीं काम कर रहे हैं दूर, तो पानी की बोतल भर लें और उसके अंदर एक ORS के पैकेट डाल लें। मैं लेके भी आया हूँ आवाम को दिखाने के लिए, इस तरह मैं ब्रांड तो नहीं दिखाना चाहता, लेकिन अगर कैमरा देख रहा है, इस तरह की ORS के पैकेट्स मिलते हैं बाजार में, ये पूरा 1 लीटर बोतल में डाल लें आप। 1 लीटर का जो पानी होता है, एक पैकेट 1 लीटर बोतल में, मतलब 4 ग्लास पानी में तकरीबन जो डाल लें, और इसको मिक्स कर लें और रख लें अपने पास। जब भी आप पानी पिए तो आप इसी को, ये वाला पानी पिए आप। अच्छा, तो ये अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके पास, ये अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ये करें कि 1 गिलास लें, उसमें 2 चमचे शक्कर डालें और 1 चुटकी नमक डाल लें और उसको मिक्स कर लें। जी बिल्कुल, वो पी लें। अगर आपको नींबू मिल जाता है, नींबू, तो 2-3 पत्ते नींबू के आप नींबू उसमें टपका लें, तो आपको और ज्यादा जो है विटामिन सी भी मिल जाता है। तो ये आपकी जो एक वो कहते हैं ना, उसको निमकोल टाइप की चीज बन जाती है, वो जो है पूरी हो जाती है। क्योंकि जब हमें पसीना आता है तो सबसे ज्यादा हमारा जो सॉल्ट है वो ज्यादा जाया होता है, ठीक है, तो हमें उसी कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले ये काम करना पड़ता है। अच्छा, तो हम जो रूटीन में नॉर्मली इस तरह भी समर्स है, आप पानी पी रहे होते हैं, तो आप उसमें भी आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। उसमें जरूरी नहीं है कि आपको फीलिंग आए कि आप लेथार्जिक हो रहे हैं, आप रूटीन में भी दिन में 1 मरतबा 1 पैकेट जो है उसको यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा गलत होता है? मैं उन खवातीन को रिकमेंड करता हूँ जो किचन में काम करती हैं। अच्छा, अगर वो डायबिटिक नहीं है, अगर वो हाइपरटेंसिव नहीं है, ठीक है, दोनों, क्योंकि इसमें नमक भी होता है, शुगर भी होती है, तो अगर वो हजरात या वो खवातीन जिनको शुगर है या जिनको ब्लड प्रेशर है, वो थोड़ा कॉशियसली जो इसको इस्तेमाल करें। लेकिन रूटीन में अगर इनको दोनों अल्लाह के हुक्म से नहीं है दोनों चीज़ें, तो वो तो रोज़ाना 1 पैकेट तो कम से कम ज़रूर पिएं, खासतौर पर वो खवातीन जो किचन में काम करती हैं, क्योंकि वो पूरी भीग चुकी होती है पसीने के अंदर। अच्छा, एक और भी चीज़ है जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और शायद बहुत सारे लोग भी करते होंगे, वो कैल्शियम के साशेज आते हैं, वो भी एक आपको इंस्टेंट, आई डोंट नो साइकोलॉजिकल है क्या है वो, मैं भी अपने बैग में रखती हूँ कि कभी भी आप इस तरह लेथार्जिक फील करते हैं तो आपने एक जो है उसकी टैबलेट्स भी आती हैं, साशेज भी आते हैं, वो कैल्शियम वो होता है उसमें, सो वो आप पानी में डालें और आप वो इस्तेमाल कर लें, सो वो भी बेहतर होता है इस्तेमाल करना। देखिए, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर खुदा न खासा आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, जबकि आम सूरत में, जैसे माशाल्लाह आप यंग हैं, तो आपके अंदर तो कैल्शियम की इतनी कमी नहीं हो सकती। जो फीमेल्स मीनोपॉज के बाद चली जाती हैं 45 के बाद, उनमें कुछ कैल्शियम की कमी होती है, या वो मर्द हजरात जो अपनी उम्र में बढ़ते हुए उम्र रसीदा होने जा रहे होते हैं उनमें होती है, या खुदा ना खासा अगर किसी की हड्डी टूट जाती है, उसको अगर जरूरत पड़ती है कैल्शियम की, तो उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप, अच्छा, अदरवाइज आप कह रहे हैं ORS का ORS बेहतरीन है जी आजकल के मौसम में। जो डायबिटिक हैं वो गर्मी में फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? ये तो नहीं वो इस्तेमाल कर सकते क्योंकि इसमें आपने कहा शुगर है। जी हाँ, इतनी क्वांटिटी में नहीं होती है, खुदा ना खासा उनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई कर दे, लेकिन कॉशियसली करें। जैसे मैंने कहा कि 1 पैकेट आप बना लें, दिन भर में आप पी लीजिए, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। लाइक आप नॉर्मल बना रहे हैं तो आप 4 गिलास पानी में 1 लीटर में आप 1 पैकेट डाल रहे हैं। अगर आप किसी डायबिटिक पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो आप 2 लीटर पानी में डाल दें, इसकी क्वांटिटी कम। ऐसा किया मिलावट की जा सकती है? सॉरी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, ऐसी ज़हन में चीजें आ रही होंगी मिलावट। आप कोशिश करें कि आप इसको अवॉइड करें। हमारी अपनी बड़ी लोकल ड्रिंक्स बहुत अच्छी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सत्तू के बारे में क्या ख्याल है आपका? वैसे मैं उसी तरफ आने चाह रहा था अभी। अक्सर लोग जो है कोल्ड ड्रिंक्स निकाल के पी लेते हैं गर्मियों में, चाहे कोई भी कोला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे कोला है या जो भी फिजी ड्रिंक्स होते हैं वो अवॉइड करें, वो बिल्कुल ना पिए, ठीक है। उसकी जगह आप लस्सी लेकर आइए, जो लस्सी बड़ी जबरदस्त हमारी एक दही की लस्सी होती है, वो पिए आप। दूसरा सत्तू आपने जिक्र किया, आप नमकीन मीठी ऑप्शन है आपके पास जिस तरह की। अगर डायबिटिक है तो मीठा ना ले, और अगर वो हाइपरटेंसिव बहुत ज्यादा उसमें नमक ना डाले, नॉर्मल डाल ले, ठीक है ना। ये हो गया सत्तू है। सत्तू बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन भी है आपके लिए, और आपकी
जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। तीसरी एक चीज़ हमारी वालदा बनाया करती थी, जो आम होता है ना, कैरी जिसको कहते हैं, हाँ। उसका वो पना कह लें या उसका गूदा निकाल के उसको वो मैश करके वो पिलाती थी। यकीन जाने वो इतना अभी भी याद आता है अब वो। उसकी रेसिपी याद है कैसे बनती थी? जी हाँ, वो तो याद है। वालदा बताएं आप, आज डॉक्टर साहब आपको एक रेसिपी बताएंगे आप कैसे मुझे बनती मतलब ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वो उसको बॉईल करके, है? ओके। ठीक है, उसका छिलका उतार के उसका जो गूदा होता है, वो जो कैरी कच्चा कैरी जो पक्का आम कच्चा जो है कच्चा है ना, ना, ठीक है। उसको कैरी को निकाल के उसके अंदर फिर जो है वो मैश करके उसको, ओके। और फिर वो हमें दिया करती थी। अब यकीन जाने इतना तरावट वाली चीज़ हमें महसूस होती थी वो कि हमें गर्मी में कभी हम जब स्कूल जाते थे अपने ज़माने में तो बहुत गर्मी होती थी, हाँ। तो वो हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता था हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, वो हमें पिला दिया करती थी वो जाते वक्त। या जब हम स्कूल से आते थे तो तैयार होकर रखा हुआ होता था और फौरन हमें मिल जाता था, हम कहते थे बहुत ज़बरदस्त, क्या नेमत चीज़ है अच्छा, ये। आपने बादाम का शरबत पिया है? मैंने अपने स्कूल मैंने टाइम पिया में समर्स में बादाम का शरबत जो है वो बहुत, तो काफ़ी अरसा हो गया नहीं उसका फ्लेवर जो है वो याद है, लेकिन ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है बादाम का शरबत जो, जिस तरह और इन्होंने कहा कैरी का शरबत जो है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मुख्तलिफ अंदाज से बनती है। कुछ लोग जो है वो स्किन को सॉफ्ट कर लेते हैं, आपने कहा बॉईल किए जाते हैं, तो मुख्तलिफ तरह के प्रोसीजर्स हैं। बट ये जो कैरी का शरबत है, अब फालसे भी आ गए हैं, फालसे इज रियली गुड। वो भी आपको, अच्छा वो आपको ये भी फीलिंग देते हैं कि योर स्टमक इज फुल, आपको खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर तो आपने अपने स्टमक को कम रखा हुआ है। तो अगर आप अंदरूनी सिंध अगर आपने कभी सफर किया हो तो वहाँ पे एक बड़ी चीज मिलती है, अगर आप याद है तो मैं नाम ले लूँ, जिसको हम थादल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थादल। थादल। अच्छा, थादल। थादल में ठंड कहते हैं उसको, ठंडी होती है वो। उसमें तमाम मगज जितने भी हैं, जैसे आपने जिक्र किया ना, बादाम होते हैं, पिस्ते, उसमें सब उसको मिक्स करके पीस के नहीं, वो इतना अच्छा ड्रिंक होता है। अगर आप कभी पी लें, आप कभी जाना हो आपका अंदरूनी सिंध, तो आप समझेंगे कि मैंने क्या ज़बरदस्त नेमत पी ली, अगर वो असली जगह मिल जाए। क्योंकि अब तो जैसे हमारे यहाँ हाजी रबड़ी, हर जगह हाजी रबड़ी मिल जाती है, हर जगह जो हमें चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप सिंध में भी जाएंगे तो आपको बिल्कुल रोड के साथ साथ वो थादल के नाम से मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, लेकिन जो ओरिजिनल है, अगर आपको एक गिलास मिल जाए तो आपकी सारा दिन की जो रिक्वायरमेंट गर्मी की होती है ख़त्म हो जाती है, और बहुत अच्छी न्यूट्रिशन आपको मिलती है। क्योंकि उसके अंदर तमाम जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको वो मैश करके, और पता नहीं क्या क्या उसमें डालते हैं, वो सिंध का एक बड़ी सौगात है वो। ओके, राइट जनाब। तो सत्तू, थादल, लस्सी और ये फालसे का शरबत, तरबूज का शरबत जो है वो भी इस वक्त मौजूद है। फिर आगे अच्छा मिल्क शेक मैंगो का, वो मैं क्योंकि उससे थोड़ा वो वेट गेन भी होता है तो मैं इतना उसको प्रमोट नहीं करना चाहूंगी गर्मी के ड्रिंक्स के हवाले से। बट ये सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे अवेलेबल होते हैं, जूसी फ्रूट्स, जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला ने देखें मौसम के लिहाज से हमें चीज़ें दी हैं, मौसम के लिहाज से सब्जियां दी हैं, मौसम के लिहाज से फल दिए हैं। अब आजकल आप देखें खरबूजा, उसमें पानी ज़्यादा होता है, तरबूज उसमें ज़्यादा पानी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करें खाने से पहले या खाने के फ़ौरन बाद, तो हमारी ये न्यूट्रिशन पूरी हो सकती है। उमूमन ये कहते हैं कि तरबूज जो है खाने से पहले लेते हैं और खरबूजा जो है वो खाने के बाद लेते हैं। रात में ना लें, आप दोपहर में लें, क्योंकि कुछ फ्रूट्स जो हैं वो आप सुबह में लेते हैं, कुछ दोपहर में, और रात में हम बहुत अवॉइड करते हैं। कुछ कम फ्रूट ऐसे नहीं, ताकि जो डाइजेशन जब होती है तो वो अमल देर कर देते हैं, जैसे केला वगैरह। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, कुछ सब्जियां ऐसी हैं, लाइक आई लव ब्रोकली, लेकिन ना इस सीजन में मुझे ऐसा लगता है ब्लोटिंग हो रही है आपको ना, मतलब यू फील लाइक एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो बड़ी डिफरेंट से सब्जियां जो हैं या खाने पीने का भी इस्तेमाल समर्स में बड़ा चेंज हो जाता है। तो आप खाने के हवाले से डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि ये नहीं इस्तेमाल करना, इसको ज़्यादा अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें? देखिए समर में खासतौर पर जो है आप सब्जियों का और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त से अवॉइड करें, ठीक है। खासतौर पर जो बड़े का गोश्त है या छोटे का गोश्त है उसको अवॉइड करें आप। मछली तो वैसे अब सीज़न ख़त्म होने वाला है, मछली तो हम वैसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप ज़्यादातर जो अपनी डाइट में लिक्विड डाइट हो, जिसमें जूसी ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर आपने शोरबे वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप जो है वो फ्राइड चीज़ें कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके लिए डाइजेशन के लिए आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा पानी चाहिए आपको। और वैसे ही हमारे पास जिसमें पानी की कमी हो रही होती है गर्मी के अंदर, तो हम कितना पानी पियेंगे हम, और गर्मी में उमूमन आप देखें भूख कम लगती है। उसकी वजह ये होती है कि आप पानी ज़्यादा पी लेते हैं, पानी हम ज़्यादा पी लेते हैं, तो हमारे स्टमक में जो है वो एक सैचुरेशन आ जाती है, तो हम खाना कम खाते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं, समर्स में भी खा रहे होते हैं डॉक्टर, पेट भर के, फिक्र नहीं करते। शादी में हमने देखा क्या असर होता है। नहीं वैसे भी, लेकिन अगर आपने वेट कम करने का अपने आपको एक टारगेट दिया है ना, तो समर इज द बेस्ट सीजन जिसमें आप जूसेस की तरफ जा सकते हैं। वैसे भी आप अवॉइड कर रहे होते हैं कि आप इतना खाना ना खाएं। डॉक्टर साहब आजकल वो एक कीटो डाइट भी चल रही है, उस पर मैं एक पूरा प्रोग्राम करूंगी, मैं भी उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर रही हूँ कि हकीकतन इसकी रियलिटी क्या है। सो वो बहुत सारे लोग कीटो डाइट पर हैं, तो उस पर एक प्रोग्राम ज़रूर होगा। लेकिन
अभी आप ड्रिंक्स के थ्रू जो है वो अच्छी डाइट कर सकते हैं जी इस जी season बिल्कुल में, कर ठीक सकते है। हैं ड्रिंक्स। अच्छा, खाने पीने का आपने कहा तो रोटी चावल या इस तरह की चीजें, फ्राइड चीजें अवॉइड करनी चाहिए जी हाँ, आपने फ्राइड कहा। करना चाहिए। लाइट जैसे अब दाल चावल भी लाइट होता है, आसानी से हजम हो जाता है, वो आप ले लीजिए। इसी तरह से जो है आप भुजियाएं बनती भुजिया हैं, वगैरह जी हाँ वो होती हैं, तरकारियां बनती तरकारी हैं। हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल अगर आपने खाने में इस्तेमाल कर लें, चने वगैरह वो इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके कि आप जो है वो गोश्त लें और कौरमा खा रहे हैं और बिरयानियाँ खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, इससे अवॉइड करें और ये चीज़ों पर आएँ, ताकि अब रमज़ान भी आ रहे हैं तो रमज़ान में आपको एक और मौका मिल जाता है कि आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं, अपने आप को बॉडी को रेगुलेट भी कर सकते हैं और बॉडी को पूरी ओवरऑलिंग होती है। ये पूरे 11 महीने जो हम करते हैं अपने साथ बॉडी के साथ, तो अल्लाह ताला हमें 1 महीना देता है कि अपनी बॉडी को ओवरऑल कर लो, पूरी बॉडी को जो है सारे टॉक्सिन निकाल दो और उसको दोबारा से प्यूरिफाई करके दोबारा से 11 महीने के लिए खाने पीने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हाँ, हम पूरे 11 महीने का खाना भी उस 1 महीने में खा रहे होते हैं। माशाल्लाह से हमारे दस्तरखानों पे बरकत ही इतनी होती है, वो महीना ही इस तरह का है, जो चीज़ आप बाकी महीनों में नहीं भी रूटीन में खा रहे होते हैं, वो भी वो आप खा रहे रमज़ान होते में हैं। एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उस महीने की तो बात ही अलग है, शान ही अलग है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी एहतियात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी किसी बीमारी का शिकार हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी जब समर की या जब इस तरह की हीट स्ट्रोक गर्मी का मामला हो, तो वो लोग जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। इस पे भी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गर्मी से बचाव कैसे मुमकिन है? अगेन ये कहूँगी कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप काम ना करें और आप घर में बैठ जाएं, आपने बाहर भी निकलना है, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूर हैं जिनके इस्तेमाल से आप इस गर्मी की शिद्दत से जो है वो ख़ुद को बचा सकते हैं, इसके अफेक्ट से बचा सकते हैं। और लगता ओके, बड़ा नॉर्मल सा लगता था, ठीक है गर्मी है, लेकिन आप सोचेंगे वो गर्मी है जो जानलेवा साबित होती है, क्योंकि जब ये आप इसमें एहतियात नहीं करते और ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही होती है, इवन आपके ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा रही होती है, तो आप जो है वो लोग मौत भी वाक़ई हो जाती हैं। और ऐसा हुआ भी है हमारी, अगर गर्मी की आप कराची में या मुख्तलिफ शहरों में वहाँ इतनी गर्मी होती है तो ये रुमाल आपको अरब की याद दिलाता जी बिल्कुल अरब की याद दिलाता है। तो ये कुछ चीज़ें बाकी एक मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये पानी की बोतल, ये तो खैर बड़े साइज में, छोटी भी रख सकते हैं आप। इसके अंदर ORS डाल लें 1 लीटर में, चाहे वो आपके बच्चे स्कूल जा रहे हों, आप काम पे जा रहे हों या मजदूर हजरात हैं, वो जरूर इसके अंदर अपने साथ रखें। पानी की बोतल बहुत मामूली चीज़ें, सबको पता होता है लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसे कि हम निकल रहे हैं बाजार में शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, अपने बैग में डाल लें पानी की बोतल और जब भी जरूरत है आप फौरन पानी पिएं। इसके अलावा एक मैं चीज़ आपके तवज्जो से कहूँगा कि हम अक्सर पानी की बोतलें बाजार से खरीदते हैं, जब वो खाली होती है हम फेंक देते हैं, तो खुदारा उनको फेंके ना, उनको रख लें अपने पास, घर में जाएं पानी भरें फ्रिज में रख दें। जब भी आप निकलते हैं कहीं जाते हैं आते हैं तो कितने मजदूर बेचारे मांगने वाले बच्चे कितने बैठे होते हैं रोड पे के ऊपर जो गर्मी में, उनको आप दें और आगे निकल जाएं, सवाब भी है आपको और आपने एक अच्छा अमल भी कर लिया। राइट, वैसे आपने अच्छी बात कही है, लेकिन ना ये जब से डिस्पेंसर्स का सीजन शुरू हुआ है ना, तो अब इतना बॉटल्स वाला एक वो मामला रहा नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप आपके घर में इस तरह की बॉटल्स हैं, तो आप जब बाहर निकल रहे हो, आप तो इसी वाली गाड़ी में होते हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होता कि बाहर जो है वो लोग कितनी परेशानी में और कितनी गर्मी में जो मौजूद हैं। और इस मौसम में ठंडा पानी एक नेमत की तरह है, गर्म पानी पी के और आपकी तबीयत जो है वो जी बोझल होने लग जाती है। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी नेकियां हैं, लेकिन इनके अजर जो हैं वो यकीनन बहुत बड़े हैं। तो आप इस तरह अगेन कहूँगी, साफ पानी हमारी बुनियादी ज़रूरत है, हमारा हक है, तो ये हमें हक की सूरत में ही मिलना चाहिए। तो अगर आप मिनरल वाटर नहीं खरीद सकते तो आप घर में जो है वो पानी उबाल के इस्तेमाल करें, लेकिन ये ज़रूर देख लें कि पानी साफ़ होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जो शिकार हो जाते हैं इस गर्मी का, जो लोग आउटडोर काम करें या बच्चे, स्पेशली बच्चों की पानी की बॉटल्स चेक करें कि पिया है उन्होंने पानी या नहीं पिया। जब तबीयत ख़राब होने लगती है या इस तरह की कंडीशन है तो उसमें क्या करना है? देखें, कुछ अलामत होती हैं, जैसे ये सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक कहलाता है, जिसको लू लगना और फिर हम कहते हैं। सबसे पहले तो क्या बॉडी है आपकी
बहुत ज़्यादा लिथार्जिक हो जाते हैं, आप बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, आपका मेंटल स्टेटस थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब होता है। आप महसूस करते हैं कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो ब्लरिंग हो रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको चक्कर से आ रही है, होने से होता है। फिर आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, आपको मतली से होना शुरू होती है, आपको ये भी होना शुरू होता है। फिर आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है, आपको आपका चेहरा जो है बहुत ज़्यादा फ्लश हो जाता है ना, रेड रेड हो रहा है, तो आपका चेहरा रेड क्यों हो रहा है? तो वो इसी वजह से होता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेज होना शुरू होता है। नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अब बाहर देखें आप कितना, कभी 42 हो रहा है, कभी 40 हो रहा है। तो हमारी बॉडी का अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है कि उसको रेगुलेट करती है। जब हम पसीना आता है हमें, तो हमारी बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट करती है, हीट को बाहर निकालती है, और इस जब इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है वो उसको कंपेटेबल बनाती है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम मुस्तकिल ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तब हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है और बॉडी फिर हमें एहतजाज करती है, और उस सूरत में हमें उल्टी भी हो सकती है, हम बेहोश भी हो सकते हैं, हमारे अंदर खून भी निकल सकता है नाक से या उस तरह से ना, वो भी जारी हो सकता है, हम बेहोश भी हो सकते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। मैं अपने ज़माने में बताऊं, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक के पेशेंट आते थे, तो जो थर्मामीटर होता है उसमें 105 तक 104 तक टेम्परेचर हम बता सकते हैं। मतलब वो उसमें वो खत्म हो जाता था और हमें नजर नहीं आता था कि हम और कहाँ तक जाएं, इतना हाई ग्रेड, यहाँ 106 107 तक मतलब गर्मी का बुखार इतना हाई हो जाता है। तो उसमें बहुत शदीद जो है एहतियात करना पड़ती है। फौरन आप उस बंदे को एक तो उस एनवायरनमेंट से दूर लेकर जाएं, पानी की बर्फ की बाकायदा उसको बर्फ के पानी में डाल दें, बर्फ से नहलाएं उसको पानी से, ताकि उसका टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू हो जाए। अगर तो आप मतलब अनकॉन्शियस नहीं है तो आप शावर ले सकते हैं उस टाइम जाके ना, आप कोशिश करें। और लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि बिल्कुल ही जो है वो आप इस कंडीशन में नहीं है, तो फिर वो स्पंजिंग की जाती है या कह रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली हम पट्टियां भी रखते हैं तो हमारा ये होता है कि सिर्फ सर पे रखी जाती हैं, बट ओवरऑल बॉडी को उस वक्त जरूरत होती है। ये नहला देना चाहिए, या बाल्टी में पानी भर के, कोई बच्चा है बड़ा है तो ऐसी जगह पे चारपाई पे ऐसी जगह लिटा दें और उसमें पूरा पानी डालें, ताकि उसके अंदर बॉडी का पूरा जो है टेम्परेचर डाउन हो। ये ना हो कि आप सिर्फ सर पे पट्टियां रख रहे हैं या आप हाथों में पट्टियां रख रहे हैं, क्योंकि बॉडी का सरफेस एरिया तो हमारा ज्यादा है ना, जितना सरफेस एरिया को हम कवर करेंगे इतनी जल्दी टेम्परेचर हम डाउन करेंगे। अगर हम सरफेस एरिया सिर्फ सर और हाथों पे लेते रहेंगे तो हम पूरी बॉडी को कवर नहीं कर सकते और टेम्परेचर भी उतनी तेजी से नहीं गिरेगा। तो बेहतर ये है कि आप उस पूरी बॉडी पे पानी डालें, बंदे को नहलाएं, या ठंडा पानी बर्फ उसमें डालने किसी बाल्टी में, जग में, किसी में, उससे उसके साथ जो है वो पानी की टकोर करें उसके साथ। राइट, तो ये छोटी छोटी सी एहतियात। लेकिन जब आपको फीलिंग हो रहा हो इस तरह की कि आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं या आपकी हार्ट बीट चेंज हो रही है, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा आपका फेस का आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज होने लगता है, तो आपको फीलिंग आने लग जाती है, उसी टाइम पर जो है वो आप अपनी मदद आप ज़रूरी होती है, लेकिन इस लेवल तक ही ना पहुंचे कि आपको किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए। ये हम अवॉइड कर रहे होते हैं, तभी ऐसी कंडीशन आ जाती है। और खासतौर पर इस मौसम में 3 मरीज जो हार्ट पेशेंट हैं वो, जो डायबिटीज हैं जिनको वो, और तीसरे जो डायलिसिस पे मरीज होते हैं उनको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। डायलिसिस के मरीज को आप पानी ज्यादा नहीं दे सकते, तो अगर आप पानी पसीने में सारा निकाल देंगे तो आपको प्यास बहुत लगेगी, अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया तो फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए जो डायलिसिस का मरीज होता है वो इस वक्त इस गर्मी में खासतौर पर बहुत एहतियात करे, ऐसा कोई भी अमल ना करे जिसके अंदर उसकी ज्यादा पानी जो है वो निकल जाए और उसको ज्यादा थ्रस्ट हो, ज्यादा पानी पी ले तो उसके लिए फिर और मुसीबत आ जाए। इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भी चाहिए एहतियात करें, क्योंकि उनका जो ब्लड है बहुत ज़्यादा थिक हुआ होता है, पहली टेम्परेचर हाई हुआ होता है हमारे एनवायरनमेंट का, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनको भी ज़रूरी है कि जब ज़्यादा नमकियात निकल जाएंगे तो उनका जो हार्ट का जो रिदम है वो भी चेंज हो सकती है, फिर आप एक्स्ट्रा सॉल्ट लेंगे या ORS लेंगे वो भी आपके लिए नुकसानदेह। तो ये सारी वो अमल हैं जिनसे आप थोड़ी एहतियात कर लें तो बच सकते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पर अगेन बात ये होती है कि गर्मी है, बहुत सारे लोगों के घरों में एसीज मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में नहीं मौजूद, अफोर्ड नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज ये सब चीज़ें तब होंगी जब बिजली आएगी। यहाँ बिजली का इतना मसला है, इतना प्रॉब्लम है कि चलो पंखा चल रहा होता है, आप पंखे के भी नीचे बैठे हैं तो आपको ये सुकून होता है कि चलो ठीक है एटलीस्ट हवा आ रही है, लेकिन ये तो बहुत ही जुल्म है, स्पेशली उन इलाकों में जब आप न्यूज़ देख रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होता है, बता रहे होते हैं 10-10 घंटे हो गए, लोड शेडिंग की जा रही है, बिजली नहीं है, कल छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद जो है वो लोग परेशानी में रहे। ये तो ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि जब आपको पता है मौसम की शिद्दत इतनी ज़्यादा है तो लोगों को जो है वो आप थोड़ा सा रिलीफ दें। और हमेशा ऐसा ही होता है,
सिस्टम ट्रिप कर गया, ये हो गया, गर्मी ने तो बढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, तो आपको इन चीजों का एहसास करना चाहिए। मतलब डॉक्टर साहब, ये अगर चीजें थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए तो शायद लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ भी मिल जाएगा, फिर लोगों को थोड़ा सा अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि हम 70 साल से यही सुन रहे हैं, अगले साल तो हम क्या करें, हमें कुछ अपने होम रेमेडी करना चाहिए। हमें याद है वालदा के जमाने में हम हाथ के पंखे होते थे जी, अब वो मैं देखता हूँ कहीं घर में नहीं मिलते। वो क्या होता है जी, अखबार ले लें, कोई कॉपी ले लें, कोई गत्ता ले लें। लेकिन डॉक्टर साहब 2018 में बैठकर हम उम्मीद भी नहीं कर सकते ना कि वो हैंड फैन जो है, मतलब ये तो हमारी अपनी वो है ना नाअहली है ना हमारी, कि हम अब तक इस हम क्या कर सकते हैं। बात ये कि हमें अभी और कितना और इसको हमें भुगतना पड़ेगा, हमें नहीं अंदाजा। तो अगर अब आने वाली नस्ल को भी हम यही ट्रांसफर करेंगे, हमारे वालिदैन के जमाने में यही होता था, अब हम जब आ गए हमारे जमाने में भी हो रहा है, अब हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी औलादों को कि बेटे ये चलेगा पाकिस्तान में, अब आप उसको छोड़ें, पंखा उठा लें, पंखा उठा लें। अगर फ्रिज नहीं तो आप मटके ले लें, मट्टी के जो होते हैं जिसको हम घड़े भी बोलते हैं, मटके भी बोलते हैं, जो आप नाम ले लें, जो कच्चे होते हैं वो आप घर में रखें, उससे ठंडा पानी मिल जाएगा। तो हम देखें दोबारा रिवाइव हो रहे हैं, हम दोबारा गारों की तरफ जा रहे हैं। नहीं, अब हम सब अपने अपने घरों में जो है ना वो एक वो बना लेंगे सिस्टम, और वो होगा सोलर सिस्टम। ऑप्शन हमारे पास यही है। अच्छा, ये जो जनरेटर्स हैं ये भी एक डिप्रेशन है, इतनी आवाज, लोग परेशान हो जाते हैं, आपके पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं। अच्छा, वो लोग जो गैस पे अपने जनरेटर चलाते हैं, फिर वो गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। तो मतलब एक से एक मसला, एक से एक इशू जो है वो निकलता आ रहा है, लेकिन अगर एक ही मसले को हल कर लिया जाए तो शायद इतनी सारी परेशानियां जो हैं वो ना मौजूद हों। अच्छा डॉक्टर साहब, जगह जगह पर कैंप भी लगे हुए हीट स्ट्रोक के हवाले से। हम मुश्किल में होते हैं लेकिन हम कैंप्स पर नहीं जाते। अच्छा, कुछ कैंप्स हैं जहां पर मैंने देखा कि सिर्फ वो टेंट लगा हुआ है, ना कोई है ना कोई चीज मौजूद है। भाई ये क्या किया, ये वो बात है कि नाम लिखवा दिया अपना कि ऐसा हो गया है। इस तरह के भी कैंप्स मौजूद हैं। ये इस तरह कैंप मौजूद हैं और वहाँ पे जो है फर्स्ट एड दी जाती है, लेकिन बात ये कि वहाँ पे फर्स्ट एड देने वाले लोग कौन है, और जो वहाँ पे इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं क्या वो सारी चीजें सही हैं, पानी जो पिला रहे हैं क्या पानी स्टेरिलाइज है या नहीं है, सही है, साफ पानी है। वो जब देखें अक्सर जगहों में कूलर लगे हुए हैं और लोग वो किस तरह से पानी भर रहे हैं या किस तरह से क्या तरीका कर रहा है, मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। मैं लेकिन अच्छी बात है, लोग जो अच्छा नेक काम करें उनको करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी सफाई का भी ख्याल कर लें। ऐसा ना हो कि बंदा पानी पी के घर जाए और फिर वो दूसरी मुसीबत में डायरिया में लग जाए। तो ये थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है यहाँ पर पानी का भी, क्योंकि आजकल जितने भी बॉटल जो पानी मिल रहा है हमें अंदाजा नहीं है कि वो पानी कहाँ से आ रहा है। जितनी ब्रांडेड है वो भी और नॉन ब्रांडेड दोनों में जरासीम पाए जाते हैं और लोग उससे नुकसानदेह भी होता है। वो कहते हैं जी मिनरल वाटर है, ये साफ पानी है, वो कहाँ से भर के लेकर आ रहे हैं कुछ अंदाजा नहीं कहाँ से लेकर आ रहे हैं, और वो बेच रहे हैं वो पानी। सही। अच्छा, और एक कोशिश करें कि आप वैसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनकी सुबह ही नहीं होती बगैर चाय कॉफी के, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि ये भी जो है वो आपको हीट से जो है वो ज़्यादा और मुश्किल में लेकर आती है। तो टी कॉफ़ी इस तरह के जो ड्रिंक्स हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप उनका इस्तेमाल करें। बड़ी आम सी चीज़ें हैं लेकिन इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और मैं आपके तवज्जो से बात करूँगा, आजकल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है कराची में, तमाम पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब आप कंस्ट्रक्शन करें तो आप ये ध्यान रखें कि आपका घर किस तरह बना है। आप देखें हमारे घर कितने गर्म होते हैं, बाहर ममालिक में आप चले जाएं वहाँ के घर इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते क्योंकि वो ठंडे भी होते हैं और गर्म इलाके के भी लोग भी वहाँ रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो घर बनता है उसको हम पूरा कवर करते हैं, हमें ना हम उसमें खिड़कियाँ निकालते हैं, ना वेंटिलेशन करते हैं, ना उसमें कोई हवा का कोई रुख होता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेर लें, कमरे बना लें और जनाब उसको तमाम पर्दे डाल दें सब, बंद करके वह बैठ जाएं। तो आप बताइए कि जो सारा दिन की धूप है जब वो ईंटों पे लगेगी या उसमें लगेगी तो गर्म तो होंगे घर हमारे। अब वो ना एसी सही काम कर पाता है, घर गर्म होते हैं और फिर हमें घबराहट होती है कि हम क्या करें। तो खुदारा जब आप घर को डिज़ाइन करवाएं तो किसी अच्छे आर्किटेक्ट से करवाएं, उसको बताएंगे भाई हमें वेंटिलेशन का भी निज़ाम बताओ, ताकि अगर वेस्ट ओपन घर है या ईस्ट ओपन है तो हम हवा कहाँ से आएगी कहाँ जाएगी। तो जो अच्छे घर जो होते हैं वो देखें उनका हवा का इतना अच्छा दौरान होता है कि तो जब मैप आपका पास उसमें भी ये रखा जाता है कि वेंटिलेशन है या नहीं, क्योंकि लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ चलता है, अदरवाइज ऐसे आप उसको क्लियर नहीं करवा सकते जब तक उसमें वेंटिलेशन या कुछ जो है वो प्रोटोकॉल्स जो है उनको फॉलो ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर तो हम ना करके अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि देखो मैंने तो जो चाहा वो हो गया, ऐसा माइंडसेट हो गया ना हमारा। हम अगेंस्ट जाकर अपने आप को पावरफुल और मजबूत महसूस
करते हैं, हालांकि ये गलत बात है। जो चीज़ बनाई गई है या उसका एक प्रोटोकॉल रखा गया है तो उसके पीछे कुछ मकसद छुपे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी के कुछ इस तरह के नॉर्म्स बन गए हैं। सिग्नल पे ना रोकना हमें अपनी बड़ी शान लगता है कि भाई हम बड़े आदमी हैं, हम तो सिग्नल पे रोके नहीं, ये तो दूसरों के लिए बना है। तो ये सोसाइटी की चीज़ें हो चुकी हैं। दूसरा सोसाइटी के जो सिविक सेंस आप देखें, हम दरख्त काट रहे हैं, ठीक है, बहुत आप देखें ये आप जितनी ग्रीनरी है आपने सारी यहाँ खत्म कर रहे हैं ऐसा ऐसा। जब ग्रीनरी आप खत्म कर देंगे तो आप किस तरह से समझ सकते हैं कि आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग जो है कम हो जाएगी। घरों में हमने पौधे सब हटा दिए क्योंकि हमें जगह चाहिए, हम कुछ दरख्त कटवा देते हैं, या हम घरों में अपने पौधे भी नहीं रखते कि चलें अगर कोई शैडो प्लांट्स है वो आप रखें ताकि कुछ तो एनवायरनमेंट से आप फायदा उठाएं, उनकी ऑक्सीजन खारिज होगी, वो आपको फायदा होगा नेचर। और घरों में तो अब तो अक्सर लोग देखें कि वो जो गार्डन होते हैं उनको ख़त्म करके उन्होंने जनाब वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो चाहे लॉन ख़त्म करके अपना एक शेड बना दिया, कार पोर्च बना दिया, या अपने जो सर्वेंट के लिए कोई सर्वेंट क्वार्टर बना दिया, या अपने डॉग के लिए घर बना दिया, या जनाब मुर्गियाँ पाल ली। इस तरह के लोग अमल करते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर आप ये चीज़ें ख़त्म करेंगे तो जो हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी तो हम पूरी नहीं कर पा रहे ना। ट्रू, दरख्त लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो आने वाले वक्तों में, अभी हम गर्मी की बात करें, आने वाले वक्तों में कितनी वर्स्ट कंडीशन होगी। और आप देखें कि सड़कें बनाने के लिए और बाकी सारे जो है तरक्याती कामों के लिए बहुत सारी जगहों पर बहुत पुराने दरख्त जो हैं वो उनको काटा जा रहा है। ठीक है, ज़रूरत के तहत आप ये ज़रूर करें, लेकिन उसके अगेंस्ट बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आप खुद प्लांटेशन कर सकते हैं। जरखेज जमीन है हमारी, मैं तो कहती हूँ आप दुबई को देखें, सहरा है वो, और हर जगह आप कहते हैं यहाँ पे भी दरख्त है, ये आए कहाँ से हैं? सहरा है वो जरखेज जमीन नहीं है उनकी, उसके बावजूद उन्होंने उसको इतना ग्रीन किया है। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी अगर ये पूरा रूल पास करवाएं असेंबली से कि कोई अगर एक शख्स दरख्त काटेगा जरूरतन वो एक दरख्त कहीं लगाएगा भी और फिर रिपोर्ट करेगा कि जो मैंने ये दरख्त काटा है इसी जगह रिप्लेसमेंट मैंने यहाँ दरख्त लगा दिया है, तब तो आप इसको रोक सकते हैं। वरना हर आदमी अगर दरख्त काटने यहाँ बैठ जाए तो आप बताएंगे एक दिन हम कहाँ होंगे, बिल्कुल बियाबान में बैठे होंगे, हमें कोई ग्रीनरी नजर ही नहीं आएगी। वेरी ट्रू। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर हमने इस गर्मी को की शिद्दत को कम करना है तो हम दरख्त ज़्यादा लगाएं। आप देखिए जहाँ पर दरख्त होते हैं अक्सर गर्मी के मौसम में लोग नीचे ही बैठे साया ले रहे होते हैं, उस हवा ठंडी होती है, बहुत फ़ायदा है इन चीज़ों का। लेकिन ये ओवरऑल एक कैंपेन्स या ये स्टेट की तरफ से भी जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह आज हम गर्मी के हवाले से बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है आप जिनका इस्तेमाल करें, जब हमने खाने पीने की बात की, रूटीन की बात की, इसी तरह हमारा पहनावा जो है वो भी बड़ा ख़ास है कि हम वो पहने जो हमें भी सुकून दे और सामने वाले की आंखों को भी भला रखे। कलर्स का बड़ा खास जो है रोल होता है गर्मी में, कलर्स का भी और कपड़े की बनावट का भी। हम अक्सर देखें हमने कॉटन हमारे उसमें से निकल गया है, हम कॉटन पहनना जो है पसंद नहीं करते क्योंकि कॉटन में जो है वो बहुत ज़्यादा कलफ लगाना पड़ता है, लोग परेशान होते हैं, तो हम कॉटन पहनना जो है वो अपने नई लिबास में शामिल करते हैं। हम बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों पे आ गए जिसके अंदर जो हीट की रेगुलेशन होती है कम होती है। कॉटन के अंदर जो है हीट की रेगुलेशन ज़्यादा होती है। अगर आप कोई भी लेनिन की चीज़ ले लेते हैं या और सिल्क की ले लेते हैं उसके अंदर जो है हवा पास नहीं हो पाती तो आपकी जिस्म को प्रॉब्लम करती है। प्लस हम अपने कपड़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो जिस्म से लगा के पहनते हैं, थोड़ा सा हमें स्पेस देना चाहिए, लूज होना चाहिए खासतौर पर इस मौसम में, ठीक है, ताकि लूज हो, ताकि आपकी वेंटिलेशन अच्छी हो। बच्चों के लिए भी जरूरी है, आप बच्चों को जनाब वो पैम्पर भी पहना दिया, फिर एक और पहना दिया, फिर एक और पहना दिया, उनको थोड़ा सा लूज छोड़ें ताकि उनके जिस्म के अंदर जो है ये वेंटिलेशन का अमल हो सके। इसी तरह बड़े हैं, जीन्स देखें आप, बच्चे लड़के आजकल बिल्कुल चुस्त पहनते हैं और बेचारी उसकी बेल्ट भी बड़ी मुश्किल से जो है लग रही होती है। तो जीन्स पहले कपड़ा मोटा है, फिर उसके बाद आपने उसको स्पेस नहीं दी तो वेंटिलेशन कहाँ होगी। और फिर वो बॉडी फिट जो है आजकल शर्ट्स चल गई हैं मर्दों में भी और ख़वातीन में भी, तो उससे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आपने सही पॉइंट रेज किया कि जो लिबास है हमारा वो भी मौसम के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल, कलर्स जो हैं लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें, विंटर्स आएंगे फिर डार्क कलर्स पहनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, बट लॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही यहाँ कि मैं डिज़ाइनर लॉन को प्रमोट कर रही हूँ, आप सिंपल, क्योंकि आई बिलीव कि जो आजकल डिज़ाइनर लॉन्स आ रही है बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन है, लेकिन उस पर इतनी एसेसरीज लगी होती हैं, सिल्क लगा हुआ है, ये सब कुछ लगा हुआ है कि उसके बाद वो जो गर्मी से बचाव वाला कॉन्सेप्ट है वो कहीं पीछे रह जाता है आपका। सिंपल सादा से कपड़े जो है वो लॉन के, वो आप लाइट कलर्स में पहने, लॉन का दुपट्टा हो सिंपल, तो वो आपको एक लाइट फीलिंग भी देता है।
और सामने वाले की, देखने वाले की आंख को भी भला लग रहा होता है। आई होप ये भी आपको भला लग रहा होगा आपकी आंखों को। सो ये सही कहा, जितने डार्क कलर्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करते जब हैं। वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो आपके जिस्म में जो प्रॉब्लम होती है। जितने लाइट कलर्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो रिपेल करते हैं, मतलब उसको दफा करते हैं, तो आपको जो है वो अच्छा फीलिंग्स आती हैं और आंखों को भी अच्छे लगते हैं। अब इस मौसम में अगर कोई रेड पहन के निकल जाए बाहर तो आदमी वैसे समझेगा कि क्या हो गया भाई। जब बहुत ज्यादा डार्क कलर पहन के चला जाए, चुपता हुआ कलर, तो वैसे भी गर्मी लगेगी देखने वाले को भी, और पहनने वाले का जो असर होगा वही जानता है। ट्रू ट्रू। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप जिस तरह आपका काम है इस हवाले से जो है वो आप अपने वार्डरोब को डिज़ाइन करें। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इतनी वैरायटी मौजूद है, बेहतरीन कपड़ा, बेहतरीन लॉन पाकिस्तान में उसकी मिल्स मौजूद हैं, दुनिया भर में भेजी जाती है पाकिस्तान से लॉन। पाकिस्तान से अच्छी लॉन आपको कहीं पर भी नहीं मिलती। फैसलाबाद है, पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज आबाद हैं, लेकिन जब मैं इंडस्ट्रीज की बात करती हूँ तो वहाँ पर अभी मैं कुछ दिनों पहले भी रिपोर्ट पढ़ी थी कि हाल बुरा हो रहा है क्योंकि बिजली नहीं है तो वो काम ही नहीं चल पाता वहाँ पर। वो ये एक चीज़, बट द पॉइंट इज के पाकिस्तान में बहुत सारे हवाले से हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हमें अपनी अच्छी चीज़ें जो हैं वो कभी नजर भी नहीं आती और हम उन्हें प्रमोट भी नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जब तक आप अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम क्या लेते हैं। एक छोटी सी मिसाल दूं आपके सबसे, हम एक मीटिंग में थे इंटरनेशनली, वहाँ से हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से कुछ लोग आए हुए थे, तो वो इस पे मुज़र थे कि हमें यहाँ से कहीं पाकिस्तान की वो दिलवा दें लॉन। अब यकीन जाने मैं हैरान, मैंने क्यों, तुम तो इंडिया में हो, तुम्हारे पास अच्छी खासी चीजें होती हैं। कह रहे नहीं, हमें, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि वो देखते हैं ना आजकल पे चैनल पे कि वो लॉन जो है, उसने नाम लिया, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता यहाँ पर चैनल पे, कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो लेके जाओ। तो यकीन जाने हमारी मीटिंग जब लंच ब्रेक हुआ तो हम उसको लेके गए वहाँ इंडियन को उस शॉप पे, और उसने ढेर सारी शॉपिंग करी। और उसके बाद जनाब वो लॉन सिर्फ जो थी, यार मुझे लॉन चाहिए, पता नहीं मेरी बीवी ने लेके नहीं गया ना तो वो घर में नहीं घुसने देगी। नहीं, बेहतरीन लॉन, जबरदस्त लॉन आपको मिलती है। इवन के ये जो आप बात करें ना, पहले मैं भी एक कढ़ाई होती है शेड वर्क की, बड़ी खूबसूरत सी, आई थॉट कि वो कहीं और से आती है। वो फिर जब मैं खुद गई और मैंने जाके देखा मुल्तान में जो है वो हमारे यहाँ जो मुल्तानी कढ़ाई होती है या जो खुद से बनाए जाते हैं या ये सारी चीजें, ये बड़ी खास है हमारे कल्चर की। मुख्तलिफ जगहों की आपको मुख्तलिफ खाने मिलेंगे, मुख्तलिफ पहनावे मिलेंगे, उनका आर्ट मिलेगा जो बड़ा मुख्तलिफ और अलग है। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की खूबसूरती को, पाकिस्तान की रिवायत को, पाकिस्तान की अच्छी चीज़ों को, उस इमेज को जो है वो रिप्रेजेंट करूँ। लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनका हल ढूंढने के लिए या उन चीज़ों पर बात करने के अलावा और मौका नहीं मिल पाता कि हम इतनी चीज़ों पर बात। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में आप देखें मौसम के लिहाज से हर चीज़ मिलती है। आप खानों का देखें, आप मौसम के लिहाज से खाने बनते हैं, मौसम के लिहाज से ड्रिंक बनते हैं, और इसी तरह मौसम के लिहाज से पहनावे भी हैं। ये नहीं कि हम कोई हर चीज़ वेस्टर्न करते हैं। हम अपने लोकल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से हम रहना पसंद करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन अब जिस तरह से अब लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर से आते हैं पाकिस्तान में, तो वो चीज़ें अडॉप्ट करके ले आते हैं। वो समझते हैं जी इस एनवायरनमेंट में वो चीज़ अच्छी लगेगी, हालांकि ऐसा नहीं है। आप अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए अगर चीज़ों को रखेंगे तो आपको ज़्यादा ज़िंदगी सहल भी होगी और आपकी जेब पे भी बोझ कम पड़ेगा। ट्रू। अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने आज के प्रोग्राम में भी आपसे डिस्कस की हैं, आया वो ड्रिंक्स के हवाले से हो, खाने पीने के हवाले से हो, ये सारी हमारी अपनी लोकल चीज़ें हैं। और जैसे ही मौसम बदलेगा, हमारे यहाँ तो बाहर के अलग खाने हैं, बारिश होती है तो हमारे पास अलग खाने हैं, सर्दी के अलग है, मतलब सिर्फ खाने पीने की बातें हैं हमारे यहाँ। और ये एहतियात ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए टेस्ट और फ्लेवर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाले हैं तो वो लोग जो स्पेशली ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अब वो ये नहीं चाहते डॉक्टर साहब कि रोज़ा छोड़ा जाए, क्योंकि डेफिनेटली हर शख्स चाहता है कि इस इबादत को जो है मुकम्मल किया जाए, फ़र्ज़ इबादत है। इस गर्मी में आपने काम भी करना है और आपने रोज़ा भी निभाना है, आप क्या टिप्स देंगे, कैसे रूटीन रखें? देखिए रूटीन रखें कि आप हमेशा जो है वो सहरी में जो है लाइट लें, लेकिन उसमें आप लिक्विड अपना ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है, क्या इस्तेमाल करें लिक्विड में? लिक्विड में आप लस्सी ले सकते हैं, दही। मेरी अपनी प्रैक्टिस है कि मैं दही का एक बाउल लेता हूँ तो मुझे सारा दिन प्यास नहीं लगती। ये अभी एक नई रेमेडी है कि आप इलायची जो है सहरी के बाद एक इलायची आप मुंह में रख लें और उसको चबा लें, ठीक है, उसको चबा के थूक दें तो आपको प्यास सारा दिन नहीं लगती। सहरी के बाद मतलब अजान से पहले ले? मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इनको देर से समझ आती है, उनके लिए मैंने ही कह दिया। बट यस, रमजान की तैयारी के हवाले से आप इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम्स देखते रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गर्मी से बचाव कैसे मुमकिन है ये आपने बताया हमें। आपने क्या कहा डॉक्टर? मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदद किया। आप आते हैं, बहुत अच्छी बात बता के जाते हैं। एक ब्रेक मिलेंगे आपसे, ब्रेक के बाद सलाम पाकिस्तान में।